हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो सेकंड चैप्टर है अष्टांग हृदय का, उसका ये जो है रिवीजन वीडियो है। इसमें हम बहुत क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट सेकंड चैप्टर का। तो एकदम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर जो है वो दिनचर्या है। दिनचर्या में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में जागरण में अपने को सिंपल से क्या टॉपिक याद रखने हैं। सबसे पहले तो 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर, ठीक है, कि जब 4 घड़ी रात्रि शेष रह जाए, यानी कि जो 4 से 6 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसको अमृत वेला कहा जाता है। अब इसे अमृत वेला क्यों कहा गया, ये जो है इसके लाभ में पॉइंट आ जाएगा कि शुद्ध वायु, जल, भूमि, आकाश और प्रकाश, ये जो 5 चीजें हैं ये शुद्ध अवस्था में सिर्फ प्रातः काल में मिलती हैं, और इन पांचों को प्राकृत पंचामृत बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हानि पे। अगर सुबह नहीं उठ रहे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे, तो उससे हानियां क्या है। तो मुख दुर्गंध, कोष्ठबद्धता मतलब कि वही कॉन्स्टिपेशन वगैरह, अजीर्ण, आलस्य, नेत्र रोग, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा आरोग्यवान वो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो आरोग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो है हमारा ब्रह्म मुहूर्त कंप्लीट हो जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त के बाद सेकंड चीज आती है मल मूत्र का त्याग करना। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है कि जीर्ण जीर्ण का ध्यान रखते हुए मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, और त्याग करने के बाद उसे जल से, जो मल मूत्र के मार्ग हैं उनको जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखना है कि अगर वेग आ रहा है मल मूत्र का, तो हमें बलपूर्वक उसको या तो रोकना नहीं है, अगर आ रहा है तो रोकना नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है तो बलपूर्वक प्रवृत्त नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है मल मूत्र का त्याग। इसके बाद आता है दंत धावन। नेक्स्ट टॉपिक, दंत धावन में क्या देखना है। सबसे पहली चीज इसमें आती है दतवन। दतवन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होती है कि सबसे पहले लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए, चौड़ाई कनिष्ठा, कनिष्ठा जो छोटी उंगली होती है इसके अग्रभाग के समान जो है उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो लंबाई मोटाई हो गई। इसके बाद रस जो है वो कटु तिक्त कषाय रस प्रधान होने चाहिए। जिस भी प्लांट से हम दातुअन ले रहे हैं वो उसके जो रस है वो कटु तिक्त कषाय होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं। कटु के लिए करंज, ठीक है, तिक्त के लिए नीम, और कषाय के लिए खदेर या बबूल। ठीक है, इन सारे पौधों की, प्लांट्स की हम जो है दातुअन बना सकते हैं। इसके बाद एएमपीएम, इससे क्या समझ में आता है कि सुबह और शाम, प्रातःकाल और सायंकाल 2 बार दंत धावन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, मसूड़े को नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब कि उसकी जब हम विधि लिखेंगे तो उसमें ये लिख सकते हैं कि मसूड़े, दांत और मुख को नुकसान ना पहुंचाते हुए हमें दतुअन का पालन करना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक और टॉपिक आता है दतुअन से लाभ, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको हम वन से लिख सकते हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या दतुअन से क्या लाभ होते हैं कि मुख के वैरस्य को दूर करता है, मुख दुर्गंध को दूर करता है। ठीक है, क्रमेघ्न होता है, मतलब इसमें दांतों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, दांतों मसूड़ों को मजबूत करता है। तो ये सारी चीजें जो हम खुद से सोच के कि उससे क्या लाभ हो सकता है, वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं खुद से। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंजन कर्म। इसमें 2 टाइप के अंजन आते हैं, सौविरंजन और श्रुतंजन। अंजन और भी टाइप के होते हैं, अभी आपके सिलेबस में इतने ही है। ठीक है, सौविरंजन में क्या पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कि ये प्रतिदिन दिया जाता है, दूसरा नेत्रों के लिए हितकर होता है और नेत्रों को स्वच्छ रखने वाला होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिदिन। स्त्रोतांजन जो है ये 5 से 8 दिन में या सप्ताह में एक बार दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्यों दिया जाता है स्त्रोतांजन एक बार, नेत्र जो है वो अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। ठीक है, नेत्रों में जो है चक्षु जो है वो अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। इसको श्लेष्मा से विकृत होने का विशेष भय रहता है। ठीक है, इस पे एमसीक्यू में पहले भी क्वेश्चन आया है, अभी भी आ सकता है कि नेत्रों को किस दोष से विशेष भय रहता है, तो कफ या श्लेष्मा से। ठीक है, तो इसको श्लेष्मा से विकृत होने का विशेष भय रहता है। तो श्लेष्मा के स्त्रावणार्थ, श्लेष्मा जो है एक्सेस श्लेष्मा जो आ गई है उसको बाहर निकालने के लिए उसके स्त्रावणार्थ रसांजन का प्रति सप्ताह हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये था अंजन। अंजन के बाद इसमें आता है अंजन के लाभ। लाभ क्या क्या है, नेत्र को सुंदर बनाता है, सूक्ष्म पदार्थों को देखने योग्य, आंख का मतलब क्या है, देखने योग्य बनाता है। फिर वर्ण को स्पष्ट, नेत्र के जो वर्ण है उनको स्पष्ट करता है। इसके अलावा नेत्रों में स्वच्छता लाता है, पलकों को चिकना करता है। ठीक है, दाह, कंडू, जितने भी आई की डिजीजेस होती हैं उनको शांत करता है, जैसे दाह, कंडू, नेत्रमल, वेदना, इसको नाश करता है। ठीक है, इसके बाद नेत्र जो है वो तेज युक्त, मतलब तेज आता है नेत्रों में। ठीक है, इसके बाद जो है ये वायु और धूप को सहने में समर्थ होते हैं। नेत्र जो है वो वायु और धूप को सहने में समर्थ हो जाते हैं। फिर नेत्र रोग नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया अंजन। अंजन के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक नस्य। अब नस्य में क्या है, देखो अणु तेल। अणु तेल याद रखना है कि अगर प्रतिदिन नस्य कौन सा दिया जाता है, ये आता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, तो अणु तेल उसमें आपको याद रखना है कि जो अपन दिनचर्या फॉलो करते हैं उसमें प्रतिदिन कौन सा नस्य देना है, अणु तेल का नस्य देना है। इसके बाद इसके लाभ क्या क्या है, तो त्वचा, ग्रीवा, मुखमंडल, वक्षस्थल, इनको उन्नत, उन्नत मतलब उठा हुआ और सुंदर बनाता है। ठीक है, त्वचा, ग्रीवा, मुखमंडल और वक्षस्थल, इनको उन्नत और सुंदर बनाता है। इसके बाद मुख सुगंधित रहता है, स्वर स्निग्ध होता है। ठीक है, इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, मुख सुगंधित, स्वर स्निग्ध, इंद्रियां निर्मल, त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती। ठीक है, त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती, केश में श्वेतता यानी सफेद नहीं होते बाल। इसके अलावा व्यंग, व्यंग क्या होता है, काली झाई, काले काले स्पॉट्स आ जाना, वो चीजें नहीं होती हैं। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज गंडूश। गंडूश और कवल, ये 2 चीज आती है, इसमें अंतर क्या होता है। देखो, जो गंडूश होता है वो मुंह में कोई भी लिक्विड को भरना,
जिससे कि वो अंदर हिलाया ना जा सके, ठीक है, पूरा भर के और उसको स्टिल रखना, वो गंडूश होता है। और जैसे हम गार्गल बोलते हैं, हिलाना कुल्ला करना, वो होता है कवल, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अब गंडूश के बारे में क्या ध्यान रखना है कि प्रतिदिन, अब देखो गंडूश के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो आप गंडूश चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें क्या याद रखना है, प्रतिदिन कौन सा करना है, स्नेह गंडूश, ठीक है। तो गंडूश में दिनचर्या में स्नेह गंडूश का प्रयोग करना है। लाभ क्या है इसके, अब लाभ क्या है, देखो ये अपन कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ठीक है, कि मुख में कोई भी चीज स्निग्ध चीज रखेंगे उससे क्या होगा, ओष्ठ का फटना कम होगा, परुषता मतलब रूखापन, जो ओंठ का रूखापन है या फटना है वो कम होगा। इसके अलावा मुख का सूखना कम होगा, ठीक है। दंत रोग, स्वर हानि, स्वर हानि मतलब कि गला खराब हो जाना, ठीक है। और दंत रोग, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे परुषता लिखा हुआ है, ठीक है। ओष्ठ का फटना, परुषता, मुख सूखना, दंत रोग और स्वर हानि नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चीज, उष्ण जल का अगर हम गंडूश धारण करते हैं तो मुख में लघुता आती है, ये ध्यान रखना है। अगर उष्ण जल का गंडूश धारण किया तो मुख में लघुता आएगी। फिर आते हैं कवल पे। कवल कौन सा धारण करते हैं, हिम कषाय। ये जो है ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो कवल कौन सा धारण करना है, हिम कषाय। हिम कषाय, इससे लाभ क्या होगा, अरुचि, अरुचि मतलब खाने की इच्छा ना होना, वो दूर होती है। विरसता, मुख की विरसता, ठीक है, मुख की दुर्गंध। इसके बाद मुख की मलिनता और लालास्त्राव, मुख की ये जो चीज़ें हैं, व्याधियां हैं, ये इन चीज़ों का नाश होता है हिम कषाय कवल से। नेक्स्ट चीज़ आते हैं धूमपान, ठीक है। इसके बाद धूमपान का प्रयोग आता है। धूमपान में कौन सा, धूमपान भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जो आप धूमपान चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रतिदिन प्रायोगिक धूम, जो दिनचर्या है उसमें प्रायोगिक धूम का हमें सेवन करना है। इसके बाद इससे लाभ क्या होते हैं प्रायोगिक धूम से, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग नहीं होते, ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर जो है ईएनटी वाले रोग वो नहीं होते। इसके अलावा वात कफज रोग, वात कफज रोग नहीं होते, ठीक है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत और वात कफज रोग नहीं होते, किससे, धूमपान सेवन से। इसके बाद आता है अभ्यंग, ठीक है। यहां तक जो चीजें थी ये थोड़ी एमसीक्यू वाइज या एक आध नंबर में पूछने वाली चीजें थी। यहां से थोड़ा सा 2 नंबर या 5 नंबर में चीजें पूछी जा सकती हैं, मोस्टली 2 नंबर में ही पूछते हैं, ठीक है। अब अभ्यंग, अभ्यंग के क्या चीजें, अभ्यंग में पॉइंट याद रखना है कि ये सिर, कान, पैर के तलवों पर, ठीक है, विशेष रूप से करना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो पूरे शरीर पे करना चाहिए, पर मुख्य स्थान कौन से अभ्यंग के, सिर, कान और पैर के तलवे, ठीक है, जो एडी वाला पोर्शन रहता है नीचे का, ठीक है। तो इन पे करना चाहिए विशेष रूप से। अगर ओवरऑल बॉडी की बात करें तो ये त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाता है एक तो, ठीक है। इसके अलावा शरीर को दृढ़ या मजबूत करता है, ठीक है। अभ्यंग मतलब मालिश करना, तो क्या करेगा वो, एक तो त्वचा का सौंदर्य शाइन करेगी त्वचा, इसके अलावा शरीर को मजबूत करेगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है, सिर, कान और पैर के तलवों का जिक्र क्यों किया गया, देखो सिर में अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो बाल मजबूत होंगे, तो केश, कपाल, अस्थियां मतलब जो सिर की अस्थियां हैं और इंद्रियां, इनके लिए हितकर होता है, इनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद कान, कान में डालने से क्या होगा, तेल। हनुशूल, हनुशूल मतलब, हनु मतलब होता है ये जौ, ठीक है, इसमें जो दर्द होता है वो तो हनुशूल। इसके अलावा मन्यस्तंभ, मन्यस्तंभ का मतलब क्या है, गर्दन अकड़ जाना, ठीक है। मन्यस्तंभ, शिरोशूल, ये मन्यस्तंभ का बहुत कम लोगों को मतलब पता होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गर्दन अकड़ जाना, उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना है, आयुर्वेद में कोई भी चीज डायरेक्ट रिलेट नहीं करते कि मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि इसे इस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। तो हनुशूल, मन्यस्तंभ, शिराशूल सिर में दर्द होना, इसके अलावा कर्णशूल कान में दर्द होना, इन सारी चीजों को हनुशूल, मन्यस्तंभ, शिराशूल और कर्णशूल इनको नष्ट करता है, क्या, कान में तेल डालना। इसके बाद आते हैं पैर, पैर के तलवों पर लगाने से क्या होगा, एक तो पैरों में मजबूती आती है, नींद अच्छी आती है, ठीक है, अच्छी निद्रा। इसके अलावा नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है, आंखों की शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावा परुषता, जो पैरों में रूखापन रहता है, परुषता रहती है, या स्फुटन, स्फुटन मतलब पैर फटना, ठीक है। तो रूखापन और स्फुटन ये दोनों ही नहीं होते, या इनको कम करता है अभ्यंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं अभ्यंग की विधि पे। अब इसकी विधि क्या है, विधि में याद रखना है, भूख लगने पर सुगंधित, वातनाशक और ऋतु अनुसार हमें तेलों से अभ्यंग करना है, ठीक है। सबसे पहले तो सुगंधित होने चाहिए, वातनाशक, तेल का काम ही वही है वात का नाश करना। इसके अलावा ऋतु अनुसार की मतलब अगर शीत ऋतु है तो उष्ण तेल, और अगर उष्ण ऋतु है मतलब गर्मी का सीजन है तो शीत तेल, ठीक है। यहाँ पे शीत वीर्य के बारे में, ऐसा नहीं कि ठंडा कर लिया तेल को या गर्म कर लिया, यहाँ पे उनके वीर्य की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद निषेध, कब नहीं करना है अभ्यंग, तो कफ दोष से पीड़ित है तो नहीं करना है, अजीर्ण से पीड़ित है तो नहीं करना है, वमन विरेचन आदि कोई भी संशोधन कर्म अगर कराया है तो उसके तुरंत बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसके निषेध हो गए। इसके बाद चलते हैं व्यायाम पे। व्यायाम क्या होता है, उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसी क्रिया जो श्रम या थकावट को उत्पन्न करती है उसे हम व्यायाम बोलते हैं। अब देखो इसके लाभ जो है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, खुद से आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी व्यायाम है मतलब कि एक्सरसाइज अगर कोई करता है, जिम वगैरह जाता है, तो उससे क्या होगा कि उसके जो मसल्स हैं, ठीक है, उसकी मांसपेशियां जो है वो दृढ़ हो जाएंगी, पृथक पृथक हो जाएंगी, मतलब दिखने लगेंगी अलग से। इसके अलावा शरीर में दृढ़ता आएगी, लघुता आती है, कभी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद थोड़ा हल्कापन लगता है, ठीक है, तो लघुता आएगी,
इसके बाद कार्य को करने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, ज़्यादा अपन हैवी वेट उठाते हैं तो अपनी कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा मेद धातु का नाश होता है, ठीक है, अगर कोई स्थूल व्यक्ति है वो एक्सरसाइज करता है तो वो पतला हो जाता है, ठीक है, तो मेद धातु का नाश करता है। इसके अलावा भूख बढ़ाता है, ठीक है, तो भूख कैसे बढ़ेगी, जठराग्नि के बढ़ने से, तो एक इसका लाभ ये हो जाएगा कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है, बाकी ओवरऑल शरीर को घन और ठोस बनाता है। तो ये इसके लाभ हो गए। अब इसके निषेध क्या है कि बालक है, वृद्ध है, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे उनको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए उनको नहीं करना है। इसके अलावा वात पित्त के अगर रोगी हैं उन्हें नहीं करना है, और अजीर्ण अगर रोग है तो नहीं करना है। तो ये इसके निषेध हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक चीज़ आ जाती है कि अति व्यायाम से हानि, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया तो क्या हानि होगी, ये भी हम मन से लिख सकते हैं कि यार श्वास रोग, कास रोग की सांस फूलने लगेगी, ठीक है, खांसी आने लगेगी, तृषा यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इसके अलावा श्रम, क्लम या मोह, ठीक है, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, ठीक है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्षय रोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रशता आ जाएगी, पतलापन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी कॉमन सेंस से लिख सकते हैं वो कॉमन सेंस से हम लिख देंगे जी। अब मात्रा का मतलब क्या कि कब कितना व्यायाम करना है उसका भी ध्यान रखना है हमें, कि शीतकाल या वसंत ऋतु, जब ठंड का मौसम होता है तब अपना जो है शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, ये अपने को पता है। तो जब शीतकाल का समय है या वसंत ऋतु है तो उसमें अर्ध शक्ति पर, ठीक है, कि जितनी टोटल कैपेसिटी है उसकी आधा, ठीक है, अर्ध शक्ति पर व्यायाम करना चाहिए। और बाकी की जो अन्य ऋतु हैं उसमें स्वल्प, मतलब कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, मतलब अर्ध शक्ति से भी कम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्चात कर्म की, व्यायाम के बाद पश्चात कर्म क्या करना है, मर्दन, मर्दन मतलब कि मालिश करना है, ठीक है, कि व्यायाम करने के बाद सर्व शरीर का मर्दन करना चाहिए। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, उद्वर्तन या उपटन, ठीक है। अब उपटन कैसे बनाते हैं, जो भी कफ हर द्रव्य होते हैं, कफ का नाश करने वाले द्रव्य होते हैं उनसे उपटन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रस कौन से होते हैं, तिक्त और कषाय प्रधान रस, ठीक है, कफहर द्रव्य, तिक्त कषाय रस प्रधान जो द्रव्य होते हैं उनसे उपटन करना चाहिए, ठीक है। अब उपटन का निर्माण कैसे करते हैं, जौ या चने के आटे में तेल और दही मिलाकर, ठीक है। इसमें अब बाकी आजकल अपन खुद और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हल्दी वगैरह मिला देते हैं, ठीक है, दूध मिला देते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन मिला सकते हैं, वो आप आंसर में भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ में मेद को कम करता है, पहली चीज़, ठीक है, मेद को कम करता है। इसके बाद अंग प्रत्यंग को दृढ़ करता है, ये भी हम कॉमन सेंस से जो भी जिनने भी उपटन लगाया है वो खुद लिख सकते हैं। कि त्वचा का प्रसाधन करता है, ठीक है, त्वचा इससे अच्छी हो जाती है। सिराओं के मुख खोल देता है, मतलब कि जो स्किन को सप्लाई जा रही है, जो ब्लड सप्लाई है उसके जो स्रोतस हैं उनके मुख खोल देता है, ठीक है, उससे क्या होता है, लघुता आती है, शरीर में हल्कापन आता है। फिर क्या होता है, भ्राजक पित्त, मतलब जो स्किन में पित्त, जो 5 टाइप के पड़ते हैं उनमें से एक होता है भ्राजक पित्त, जो स्किन के नीचे रहता है, तो उसको दीप्त करता है, ठीक है, उसको प्रबल करता है। तो ये हो गया, भ्राजक पित्त को दीप्त करता है। उसके बाद उद्घर्षण, कंडु, कुष्ठ, कोट, वायु का नाश करता है, ठीक है। उद्घर्षण मतलब कि जैसे जो अपन स्क्रैच करते हैं तो जो स्किन रफ रहती है उसकी वजह से जो मतलब हो जाते हैं ना रैशेस जैसे, उसको उद्घर्षण बोला है। तो उद्घर्षण, कंडु यानी खुजली, और ये जो कुष्ठ, कोट है ये वात जन्य रोग हैं, ठीक है, स्किन डिजीजेज हैं वात जन्य। तो ये उद्घर्षण, कंडु, कुष्ठ, कोट और वायु इन सब का नाश करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा उद्वर्तन या उपटन। ये भी हम बिल्कुल लॉजिकल कॉमन सेंस से अपन ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्नान। स्नान में क्या क्या याद रखना है, स्नान में पहली चीज़ लाभ, ठीक है, स्नान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस एक बार पढ़ लेना। तो इसमें क्या क्या है, जठराग्नि को एक तो दीप्त करता है, ठीक है। इसके अलावा बलप्रद और ओजोप्रद होता है, प्रद मतलब बढ़ाने वाला, तो बल बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, ठीक है। तो जठराग्नि को दीप्त करना, बलप्रद, ओजोप्रद, आयु का वर्धक होता है, ठीक है, आयु बढ़ाता है। इसके बाद वृश्य, शुक्रवर्धक, वृश्य मतलब शुक्रवर्धक होता है। इसके अलावा कंडु, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, जंभा, पिपासा, दाह और बुरी भावना, इन सबको नष्ट करता है। क्या क्या, कंडु यानी कि खुजली, इसके बाद मल, तो अब नहा रहे हैं तो मल तो जाएगा ही सही। इसके अलावा श्रम यानी थकान, उसको भी दूर करता है। स्वेद, पसीना, ये इन सब चीज़ों को, जंभा है, पिपासा है, प्यास, दाह है, बुरी भावनाएं जो भी मन में रहती हैं उन सब का नाश करता है, ठीक है। तो जो लोग रोज नहीं नहाते तो नहाया करो, इससे बुरी भावनाओं का भी नाश होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उष्ण जल। उष्ण जल जो है, उष्ण जल अधः काय के लिए हितकर होता है, ठीक है, मतलब जो सुपर क्लेविकल जो है, क्लेविकल के नीचे का जो शरीर है उसके लिए हितकर होता है उष्ण जल, ठीक है। इसके अलावा केश और सिर के लिए अहितकर होता है, मतलब कि इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले कि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बालों को डैमेज करता है, रूट्स जो है उनको कमजोर करता है, ठीक है। तो केश और सिर के लिए अहितकर है। इसके अलावा नेत्रों की शक्ति को कम करता है, उष्ण जल जो है वो नेत्रों की शक्ति को कम करता है नहाना उष्ण जल से, ठीक है। तो ये नेत्र की शक्ति कम होती है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या आता है निषेध, कि स्नान के निषेध कौन है, ये सुन के थोड़ा एक्साइटमेंट आया कि हाँ भाई अब कब नहीं नहाना है, ठीक है। तो कब नहीं नहाना है, अजीर्ण रोग है, ठीक है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पीनस है,
अतिसार है, इसमें नहीं नहाना है, ठीक है। इसके अलावा कर्ण रोग है, मुख रोग है, नेत्र रोग है, इनमें नहीं, कर्ण, मुख और नेत्र रोग में नहीं नहाना है। इसके अलावा अर्धित रोग, अर्धित क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस, ये जो कंडीशंस हैं ये अगर आपको है तो उस कंडीशन में नहाने का निषेध, स्नान का निषेध बताया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब आगे आते हैं पश्चात, कि स्नान के पश्चात क्या करना है, अनुलेपन कर्म। अनुलेपन क्या होता है, कोई भी चीज का लेप, जैसे आजकल अपन क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसी को अनुलेपन बोला गया, कि कोई भी चीज का लेप लगाना स्नान के पश्चात। तो अनुलेप में चंदन, अगरू आदि इन चीज़ों का जो है, कपूर भी आता है इसमें, ऐसी सब चीज़ों का लेप लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, चंदन अगरू से ऐसा लगता है हमेशा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है यार कि चंदन अगरू जब साथ में लिखा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि चंदन अगरू मिला के चंदन अगरू का एक साथ लेप लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। चंदन जो है इसका वीर्य शीत होता है, ये ठंडा होता है, और जो अगरू है ये उष्ण वीर्य वाला होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये अपने को सीजन के हिसाब से बताया गया कि अगर गर्मी है तो चंदन का लेप लगा लिया, ठंड है तो अगरू का लेप लगा लिया, ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा भोजन, भोजन इसके ये मतलब कि अपना स्नान हो गया, इसके बाद भोजन करना है। अब भोजन में क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब पुराना खाना जो खाया था अपन ने पिछला, वो जब जीर्ण हो जाए उसके बाद भूख लगने पर हमें जो है भोजन करना चाहिए। ये भोजन की विधि हो गई। दिनचर्या एक तरीके से खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, पाप कर्म। पाप कर्म जो होते हैं वो 10 टाइप के बताए गए हैं, 5 नंबर में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और ये इतने से ही है, ठीक है। 10 आपको पॉइंट वाइज याद होने चाहिए, फालतू के 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले कि शरीर के लेवल पे क्या चीज़ त्यागनी है, वाणी के लेवल पे और मन के लेवल पे। सबसे पहले शरीर देखते हैं। हिंसा, हिंसा सभी को पता होता है। हिंसा क्या, स्तेय, स्तेय का मतलब होता है चोरी, ठीक है। अब अगर स्तेय नहीं याद हो रहा है एकदम तो चोरी भी कर सकते हो, पर क्योंकि ऑलरेडी अगर 5 नंबर में चीज़ आई हुई है तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे स्तेय, चोरी। उसके बाद आता है अन्यथा काम। अन्यथा काम मतलब परस्त्री गमन। परस्त्री गमन का मतलब कि अफेयर करना, कि भैया एक ऑलरेडी अपने साथ कोई लेडी है, उसके होने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री की ओर देखना, उसे परस्त्री गमन या अन्यथा काम कहा गया है, ठीक है। कि एक पे टिक के रहो, ऐसा आचार्यों ने भी कहा है। हाँ जी भाई, अब आते हैं वाणी पे। वाणी के हिसाब से क्या करना है, पैशुन्य का मतलब होता है चुगली। ये बहुत ही ध्यान से सुने, अब जिसे समझना वो समझ जाएंगे कि चुगली करना बहुत ही गलत बात है भाई साहब, शास्त्रों में भी कहा गया है, तो कृपया चुगली ना करें। तो पैशुन्य या चुगली नहीं करना है हमें। इसके बाद परुष वचन, ठीक है, जो कठोर वचन होते हैं, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा कठोर नहीं बोलना है। इसके बाद अनरत, अनरत मतलब होता है झूठ, झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद होता है सभिन्न आलाप। सभिन्न आलाप का मतलब क्या होता है, ये इसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, उसमें जो हमारा पोपट लाल है, पोपट लाल क्या हर चीज में कोई भी बात चल रही है अपनी शादी की बात घुसा देता है बीच में, तो वही होता है सभिन्न आलाप। कि दो लोग कोई भी एक बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, उस पर बार बार अपनी कोई बीच में बात घुसाना, उसे बोलते हैं सभिन्न आलाप, वो नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मन पे। मन में सबसे पहला है व्यापद। व्यापद मतलब क्या, एक तरीके से मान सकते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान वगैरह को ना मानना, वो व्यापद में आ जाएगा। इसके बाद अभेद्या। अभेद्या मतलब दूसरे का धन हड़पने की इच्छा, ठीक है, खुद नहीं कमाएंगे दूसरे का हड़प लें, ये जो बुद्धि होती है इसे बोलते हैं अभेद्या, ठीक है। इसके बाद आता है दृग विपर्य। दृग विपर्य मतलब शास्त्र विपरीत बुद्धि। इसका मतलब क्या कि शास्त्रों में जो दिनचर्या या ऋतुचर्या या जो भी चीजें मन के बारे में लिखी गई हैं उनसे विपरीत सोचना, उनके विपरीत बुद्धि रखना, तो वो होता है दृग विपर्य। तो ये जो है 10 पापकर्म हो गए, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है सदव्रत, जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार हम ओवरव्यूज का देख लेते हैं। देखिए सदव्रत वाला जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें बुक में लिखी हैं। हमको कोई भी आप 10-12 पॉइंट्स जो है वो अपने मन से जो आपको इजीली याद हो जाए वो याद रख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, सदव्रत मतलब कि जो अच्छी आदतें होती है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं 8-10। पहली होगी कि भैया जो कोई गरीब आ रहा है, अगर भिक्षु कोई आ रहा है, कोई याचक आ रहा है आपके दरवाजे पे, तो उसे धुतकारना नहीं है, ठीक है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, यथा जितनी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है। नेक्स्ट आता है कि कीट क्रमी जो होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, उनको अपने समान ही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, अपने समान उनको रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कीड़ा है तो मार दिया, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है देवता, वैद्य, गाय, नारी, राजा और वृद्ध, इन सभी का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो सभी का सम्मान करना चाहिए, ये पॉइंट के हिसाब से नहीं चलना है, सम्मान सबका करना चाहिए, पर यहाँ बुक में लिखा है तो हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है कि शत्रु पर भी उपकार करना चाहिए, ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, खासकर जिसने आपका बुरा नहीं किया है उसका तो बिल्कुल ही बुरा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान से सुने सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई साहब सुख दुख की जो स्थिति होती है कि सुख में ऐसा नहीं कि सुख में बहुत ज्यादा खुश हो गए, इसके अलावा दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो गए, ऐसा नहीं, एक समान जो है व्यवहार रखना चाहिए सुख और दुख में। नेक्स्ट पॉइंट आता है सदैव सत्य और मधुर बोलना चाहिए। अब ये दोनों ही अपोजिट हो जाते हैं वैसे तो, अगर रियल लाइफ में देखा जाए, सत्य अगर बोलेंगे तो मधुर नहीं होगा, मधुर होगा तो सत्य नहीं होगा, ठीक है, पर लिखा है तो हमें याद यही करना है कि सत्य और मधुर बोलना चाहिए।
नेक्स्ट दिया है इसमें सदव्रत में कि किसी को भी खुद का शत्रु ना बताए, मतलब कि अगर आपको कोई शत्रु समझता है तो सामने वाले को, किसी और को, मतलब वो भी नहीं बताना है, और आप किसी को शत्रु समझते हैं तो वो भी नहीं बताना है। तो जो शत्रु होते हैं अपने, वो डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। नेक्स्ट आता है ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें धर्म अर्थ काम की प्राप्ति ना हो। ठीक है, जो पुरुषार्थ होता है, मानव पुरुषार्थ, उसी के लिए हम जीते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ होता है। ठीक है, तो इसकी जिसमें भी प्राप्ति ना हो रही हो वो काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लोगों के मन को समझकर उसके हिसाब से बात करनी चाहिए कि जिसको जैसी वाणी पसंद आ रही है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उससे उसी टाइप की बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सदव्रत है कॉमन, इसको आप अपने हिसाब से भी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें ज्ञान की बातें होती है वो सब इसमें लिख सकते हैं आप। उतना ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है, बाकी जो पाप कर्म है वो पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पूरा होलसेल सेकंड चैप्टर। इसका आई होप आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा भी हौसला बढ़ाएं, खुद का भी हौसला बढ़ाएं और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।